एक बच्चा क्या कह रहा है, सर आपने नंबर सिस्टम में बाइनरी पढ़ाया था और ऐसे बार सीडीएस के जीके में क्वेश्चन आ गया, सब बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, बट ये तो आपने सिस्टम में पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल राहुल राज भाई, मैंने बाइनरी सिस्टम आपको पढ़ाया क्योंकि बाइनरी के पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। बाइनरी के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं वो मतलब ये मान लीजिए आप लोग बहुत सालों में एक बार आता है। जैसे अगर आप लोग एसएससी के पेपर चेक करोगे तो 8-10 साल में, 15 साल में 2-3 क्वेश्चन ही मिलेंगे। क्योंकि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं तो एक दो बार क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आज तक आ चुका है उससे रिलेटेड चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बहुत सारी चीजें मैं ऐसी भी पढ़ाता हूं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन मान लो मैं पढ़ा रहा हूं आपको 2012 या 13 से, उसका क्वेश्चन 2020 मेंस में जाकर आया। तो अलग अलग अपने पास चीजें हैं, कभी कोई क्वेश्चन अपने पास आता, मतलब जो भी आ चुका उसको तो हम लोग पढ़ा ही देते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें लगती है कि यार यहां से पूछ सकता है, और वो नहीं पूछता है। बहुत बार 10-10 साल नहीं पूछता, फिर अचानक उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपको यहां पर कंप्लीट मैथ समझा रहा हूं, याद रखना। मैं ये नहीं सोच रहा हूं अगर मुझे ओनली एसएससी पढ़ाना हो ना कि एसएससी पढ़ा दूं मैं, तो ओनली एसएससी पढ़ाना हो तो उसमें मैं आपको अब जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसके 50% क्वेश्चंस भी अगर करवा दूं तो आपका काम चल जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन उससे कभी आपका पेपर अच्छा होगा, कभी खराब हो सकता है। जैसे ही नए क्वेश्चंस पूछ लिए, क्वेश्चन पूछते ही सिलेक्शन नहीं होगा। और यही कुछ बच्चों ने अपना पढ़ने का तरीका बना रखा है। पीवाईक्यू पढ़कर जाते हैं, उससे रिलेटेड आ गया तो उनका पेपर हमेशा अच्छा हो जाता है। जैसे ही कुछ नया पूछ लिया उनका पेपर हमेशा खराब हो जाता है। तो आप लोग कंप्लीट, मैं इसीलिए मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं कि कहीं से कुछ भी पूछ ले आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई।